हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज के वीडियो पे मैं एक इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। अभी जो टाइम साइकिल टेक्निक है इसका आउटकम यहाँ पे डिस्प्ले किया है। निफ्टी का लास्ट 5 महीने का ईओडी चार्ट है और यहाँ पे ये जो सारे टाइम साइकिल डेट्स है जो ये टेक्निक ने हमें दिए थे, यहाँ पे मार्क किए हैं। ये आप देख सकते हो, जहां भी ये टाइम साइकिल डे आया है वहां पे मार्केट ने क्या किया है, प्रायर ट्रेंड चेंज किया है, यानी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट टॉप या स्विंग बॉटम मार्केट ने फॉर्म किया है टाइम साइकिल डे पे। अब ये टेक्निक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर ओपन किया है। यहाँ रेडीमेड टूल्स अवेलेबल है जिससे आप फ्यूचर डेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा यही मेथड में एक्सेल फाइल में कैसे यूज करना है ये भी आपको सिखाऊंगा, जिससे आप पूरे अगले 2-3 महीने की डेट्स ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कैसा है कि आपको 2 डेट स्पेसिफाई करने हैं। फिर ये 2 डेट क्या हो सकते हैं? 2 टॉप हो सकते हैं, 2 बॉटम हो सकते हैं, 1 टॉप 1 बॉटम हो सकता है, 1 बॉटम 1 टॉप हो सकता है। यानी जब भी आप कोई 2 टॉप 2 बॉटम ये डेट्स कनेक्ट करते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर टॉप और बॉटम कब बनेगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप से चौथा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, 1 2 3 4, और यहाँ आपको डेट रेंज ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, तो इमेजिन करो जब भी मैं 2 डेट कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ मैंने 2 बॉटम कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पीरियड कितना आ गया है? 14 बार और 22 डेज। ओके, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है? ये जो बॉटम बना है इसके आगे अगर यही पीरियड आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट टॉप या बॉटम मिलेगा। ओके, अभी मैंने 2 बॉटम कनेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे मैं बॉटम और टॉप कनेक्ट करता हूँ। अगर ये 2 मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जब भी मैं फ्यूचर मार्किंग करूंगा तो यहाँ मुझे एक इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल डे मिलेगा। ओके, अब यहाँ कोर्स में आपको क्या सिखाया गया है कि अगर कोई टाइम साइकिल डे आता है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे क्या करेगा? मार्केट टॉप फॉर्मेशन करेगा, गिरेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था तो टॉप फॉर्मेशन करके गिरा है। अगर कोई टाइम साइकिल डे आ गया है, वहां मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ मार्केट क्या करेगा? बॉटम फॉर्मेशन करेगा और ट्रेंड रिवर्स करेगा, स्विंग बॉटम बनाएगा। इमेजिन करो अगर कोई टाइम साइकिल डे आ रहा है और टाइम साइकिल डे के पहले मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है। ओके, तो टाइम साइकिल डे से आपको क्या मिलेगा? एक शार्प ब्रेकआउट मूवमेंट देखने मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे डेज आपको मार्क करके रखना है। उस डे पे मार्केट टॉप बनाएगा या बॉटम बनाएगा, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक दिन पहले का ट्रेंड देखो। एक दिन पहले अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो ये डेट पे हम लोग क्या करेंगे? बॉटम फॉर्मेशन और ट्रेंड रिवर्सल, बुल रैली यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, अभी आपको करना क्या है? यहाँ जितने भी टॉप या बॉटम आपको दिख रहे हैं, ये डेट आपको क्या करने हैं? ये एक्सेल फाइल में मेंशन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये और ये 2 बॉटम कनेक्ट करके अगर मुझे फ्यूचर डेट कैलकुलेट करना है, तो दिस इज डेट 1, दिस इज डेट 2। ये दोनों डेट यहाँ पे आपको एंटर करने हैं, डेट 1 डेट 2। ओके, फिर ये दोनों के बीच में पीरियड कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अभी पीरियड क्या होगा? ये आपको नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ बार्स में कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों में मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ आपको दिखाई देगा इनके बीच में कितने 14 बार्स है और 22 डेज है। अब ये 22 डेज क्या है? ये कैलेंडर डेज है, इसमें सैटरडे संडे और हॉलिडे इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ 14 बार्स क्या है? इसमें सैटरडे संडे हॉलिडे इंक्लूडेड नहीं रहते, यानी 14 कैंडल्स। इसमें इसमें दोनों के बीच में टोटल कैंडल्स कितने? 14 बार्स, 14 कैंडल्स है। ओके, अभी यहाँ आपको क्या करना है? आप नंबर ऑफ डेज, कैलेंडर डेज भी कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ बार्स भी आप कैलकुलेट करोगे। फिर ये जो डेट सेकंड डेट है, इसमें आपको क्या करना है? 21 डेज ऐड करने हैं, तो आपको एक डेट मिलेगा। फिर ये जो सेकंड डेट है, इसमें आपको क्या करने हैं? 15 बार्स ऐड करने हैं, तो आपको सेकंड डेट मिलेगा। क्या अभी कंसेप्ट कैसा है? यहाँ आपको 2 डेट्स मिले हैं, एक नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली डेट्स मिले हैं और एक नंबर ऑफ बार्स के अकॉर्डिंगली डेट मिला है। तो ये दोनों में से जो डेट पहला आ रहा है वो क्या रहेगा? टाइम साइकिल डे रहेगा। अभी यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम डेट आया है। ओके, तो ये डेट काफी पावरफुल रहेगा। अभी ये केस में आप देखोगे नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली 21 अगस्त आ रहा है, नंबर ऑफ बार्स के अकॉर्डिंगली 22 अगस्त आ रहा है। तो मेरा टाइम साइकिल डे कौन सा रहेगा? 21 अगस्त है। जैसे यहाँ देखो, ये 21 अगस्त है, मार्केट क्या दिख रहा है? यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रहा है। और अगर 21 अगस्त आ गया तो मार्केट क्या करेगा? फिर यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा। ओके, अब इमेजिन करो अगर 21 अगस्त डेट आ रहा है, वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉप या बॉटम नहीं बनता है, फिर कहाँ बनेगा? जो नंबर ऑफ बार्स के अकॉर्डिंगली जो डेट आ रहा है वहां पे बनेगा। तो यहाँ आपके पास 2 डेट आ जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे 27 अगस्त आया है, यहाँ पे 29 अगस्त आया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं 27 अगस्त को इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करूंगा। अगर वहां कुछ इंपॉर्टेंट टॉप या बॉटम नहीं बनता है, तो ये डेट पे डेफिनेटली बनेगा। अब यहाँ पे कोई भी टाइम साइकिल डे
अगर सैटरडे या संडे को आता है, ओके, तो हम लोग टाइम साइकिल मूवमेंट कब एक्सपेक्ट करेंगे? आइदर फ्राइडे को या आइदर मंडे को। ओके, एक दिन पहले या एक दिन बाद मार्केट क्या करेगा? इंपॉर्टेंट टॉप या बॉटम बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइम साइकिल डे आ रहा है 27 तारीख, ये हॉलिडे है। ओके, तो मूवमेंट हम लोग कब एक्सपेक्ट करेंगे? यहाँ आप देख सकते हो प्रीवियस डे या नेक्स्ट डे मार्केट ने कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे टाइम साइकिल डे रिवर्सल मूवमेंट आया नहीं है, तो वो रिवर्सल मूवमेंट हम लोग कब एक्सपेक्ट करेंगे? 29 अगस्त को डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 अगस्त को क्या हुआ है? मार्केट ने इंपॉर्टेंट स्विंग बॉटम बनाया और वहां से ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो पहला डेट आ रहा है दोनों डेट में से, वो डेट पे ही मैं फोकस करूंगा इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल के लिए। अगर नहीं मिलता है तो सेकंड डेट पे डेफिनेटली आपको मिलेगा। ओके, तो ये दोनों डेट्स आपको मॉनिटर करने हैं। दोनों में से एक ही डेट आपको कंसिडर करना है, यानी सोचो अगर यहाँ पे 21 अगस्त को इंपॉर्टेंट टॉप बन गया, तो फिर मैं 22 अगस्त को ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। एक बार अगर टॉप बन गया तो ये डेट में इग्नोर करूंगा, यानी ये आपको आगे कंसिडर नहीं करना है। ओके, सो यहाँ मैंने आपको बताया ये मेथड आपको कैसे यूज करना है। अभी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको सिखा देता हूँ ये मेथड के लिए। सबसे पहला ये है कि जब भी आप कोई दो टॉप या बॉटम कनेक्ट करोगे, इसके बीच में जो नंबर ऑफ बार्स है एटलीस्ट 8 के ऊपर चाहिए, मिनिमम 8 बार के ऊपर चाहिए। जैसे ये दो टॉप में कनेक्ट नहीं करूंगा, अगर ये दो टॉप में कनेक्ट करता हूं तो अगला जो डेट रहेगा वो बहुत जल्दी आएगा। जरूरी नहीं वो डेट पे मार्केट ट्रेंड रिवर्स करे। हमें महीने में ऐसे सिर्फ 5 या 6 डेट्स ही चाहिए जहां मार्केट इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज करने वाला है। ओके, हमें 22 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, उसमें से आपको 10 या 12 दिन नहीं चाहिए टाइम साइकिल डे। आपको कितने चाहिए? सिर्फ 5 या 6 इंपॉर्टेंट डेज चाहिए जहां मार्केट ऐसे इंपॉर्टेंट टॉप या बॉटम बना सकता है और जहां से ट्रेंड चेंज करेगा। तो यहाँ मैंने क्या बताया, जो दो टॉप या बॉटम आप कनेक्ट करने वाले हो उसके पीरियड, उसके बीच में पीरियड मिनिमम कितना चाहिए? 8 बार या उससे ज्यादा चाहिए, उससे कम का आपको नहीं देखना है। यानी ये और ये मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, पर क्या ये और ये मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? ये से पीरियड कितना आ रहा है? 10 बार का आ रहा है, ये दो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आगे जो मुझे टाइम साइकिल डे मिलेगा, वहां से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में है। जैसे ही टाइम साइकिल डे आ गया, मार्केट ने क्या किया है? ट्रेंड चेंज किया है, यहाँ पे स्विंग टॉप बनाया। ओके, तो यहाँ पहला रूल मैंने बताया, जो भी टॉप बॉटम दो आप कनेक्ट करने वाले हो उसके बीच में नंबर ऑफ बार्स कितने चाहिए? मिनिमम 8 या उससे ज्यादा चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ कि हमें कौन से टॉप और कौन से बॉटम लेने हैं। जैसे ये यहाँ मैं क्लियरली बता सकता हूँ मार्केट ने क्या किया है। मेजर टॉप बना है बिकॉज लोअर क्लोज दिया है, या मेजर बॉटम बना है बिकॉज हायर क्लोज देने के बाद ट्रेंडिंग मूवमेंट दिया है। मैं ये टॉप भी कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे 350 पॉइंट का शार्प करेक्शन दिया है और ये भी टाइम साइकिल डे था। ये दो अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये वाला डेट आ रहा है, तो इसलिए ये भी मैं कंसिडर करूंगा। पर ये या ये डेट्स, ये क्या हो गए? इंटरमीडिएट टॉप और बॉटम होगा, ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा, यानी ये और ये मैं कनेक्ट नहीं करूंगा। इससे मैं फ्यूचर डेट्स कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ये जो डेट है, पहला तो आपको ये देखना है कौन से टॉप और बॉटम कंसिडर कनेक्ट करना है। अभी क्या ये टॉप में यूज कर सकता हूँ कनेक्ट करने के लिए? नहीं करूंगा, ये माइनर टॉप हो गया। ओके, पर ये टॉप आप कनेक्ट कर सकते बिकॉज यहाँ मार्केट ने लोअर क्लोज देकर ट्रेंड चेंज किया है। ये बॉटम, ये टॉप आप कनेक्ट कर सकते हो, ये टॉप में कनेक्ट नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो टॉप और बॉटम आप कनेक्ट करोगे, ये मेजर टॉप मेजर बॉटम होने चाहिए। ओके, जहां मार्केट ने एक प्रॉपर लोअर क्लोज या हायर क्लोज दिया है, तो इससे जो आगे के डेट्स मिलेंगे वो काफी एक्यूरेट आपको मिलेंगे। सो यहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे प्रायर एग्जिस्टिंग टॉप और बॉटम कनेक्ट करके आप फ्यूचर टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ऐसे जितने भी चार्ट पे मेजर टॉप मेजर बॉटम दिख रहे हैं वो सारे नोट डाउन करके रखो। आपको सारे अगले 2 महीने के टॉप और बॉटम ये मार्क करके देगा। ओके, अभी मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये फाइल ऑटोमेट कैसे करना है। ओके, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गूगल में जाना है और आपको जो सेंटर करना है 2024 हॉलीडे लिस्ट, निफ्टी हॉलीडे ट्रेडिंग हॉलीडे लिस्ट। तो यहाँ पे सारे निफ्टी के ट्रेडिंग हॉलीडेज आपको दिखेंगे, वो आपको क्या करना है? 1 बाय 1 यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है। तो 2025 के अगर डेट्स आप कनेक्ट कर रहे हो तो 2025 और 2026 के सारे हॉलीडेज आपको नोट डाउन करके रखने हैं। अगर आप 2026 के टॉप से बॉटम कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 2027 के सारे हॉलीडेज आपको नोट डाउन करके रखने हैं। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन करना है जिसमें एक वर्कशीट क्रिएट करना है हॉलीडे लिस्ट।
ओके, और यहाँ जितने भी हॉलीडेज दिख रहे हैं, ये हॉलीडेज वन बाय वन आप नोट डाउन करके रख सकते हो आप आपके एक्सेल फाइल में। तो ये वीडियो जस्ट पॉज कीजिए और यहाँ जो भी डेट्स दिख रहे हैं वो डेट वन बाय वन आपके एक्सेल फाइल में एंटर कीजिए, और जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, फिर इसके बाद आपको एक नया वर्कशीट ओपन करना है। ये नए वर्कशीट में ऐसे कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं। सबसे पहला कॉलम है डेट वन और डेट टू। तो डेट वन कौन सा रहेगा? अगर मुझे ये और ये कनेक्ट करना है, तो ये मेरा डेट वन रहेगा, ये मेरा डेट टू रहेगा। तो अगला डेट जो आपको कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ बार्स और नंबर ऑफ डेज आपको किस में ऐड करनी है? डेट टू में ऐड करने हैं, तो आपको अगले डेट मिलेंगे। तो दिस विल बी डेट वन एंड दिस विल बी डेट टू। ये दो डेट्स आपको मेंशन करने हैं। जब भी आप मेंशन करोगे, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ डेज दिस माइनस दिस। ओके, यहाँ पे जो C4 में जो डेट है वो आप किससे माइनस कर रहे हो? B4 में जो डेट है, यानी डेट टू माइनस डेट वन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? कैलेंडर डेज मिलेंगे। तो ये आसान है। ओके, अभी नंबर ऑफ बार्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा अच्छी तरह से सीख लो ये। इसमें सैटरडे संडे या हॉलिडे इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है? नेटवर्क डेज। तो वीडियो पॉज करके फॉर्मूला प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए, जो आपको एक्सेल फाइल में नोट डाउन करना है, ये कॉलम में। तो ये कॉलम में इक्वल टू साइन प्रेस कीजिए, फिर इसके बाद लिखना है नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन करना है, दो डेट एंटर करने हैं। पहला डेट रहेगा B4, यहाँ एंटर करो, कॉमा, सेकंड डेट है C4, तो यहाँ एंटर करना है। तो फॉर्मूला कैसा है? नेटवर्क डेज ब्रैकेट में डेट वन कॉमा डे टू कॉमा। अब यहाँ आपको क्या करना है? कॉमा देने के बाद आपको ये हॉलिडे लिस्ट ओपन करना है, और ये जो पूरा लिस्ट आपने दिया है स्टार्ट से एंड तक, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हेडिंग इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। पहला जो डेट है वहां से आपको ये कैलकुलेट करना है, और जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। सिर्फ यहाँ आपको एक रखना है, यहाँ जो हॉलीडे लिस्ट है, ये जो कॉलम है B2 से लेके ये B45, ये जो कॉलम है, यहाँ वो कॉलम आपको फिक्स करने हैं। तो जो कॉलम नंबर है और रो नंबर है, उसके पहले आपको क्या करना है? डॉलर साइन ऐड करना है। तो ये फॉर्मूला क्या करता है? नेटवर्क डेज, ये जो दो डेट्स है इसके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, पर उसमें सैटरडे संडे या हॉलिडे इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप हॉलिडे लिस्ट भी मेंशन कर रहे हो। ओके, अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ बार्स है, ओके, यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जब यहाँ मैं बार मार्क करता हूँ, तो इसके बीच में बार कितने देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बार्स है, पर यहाँ कितना दिखाएगा? वो 14 बार्स दिखाएगा। इसका रीजन है, जब ये बार काउंटिंग होता है, जो फर्स्ट कैंडल रहता है वो एक्सक्लूड होता है, वो इंक्लूड नहीं करते। तो काउंटिंग कैसे होता है? यहाँ बॉटम से काउंटिंग करना है, तो दिस इज फर्स्ट कैंडल, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके यहाँ पे 14 कैंडल आ गए। पर ये फॉर्मूला अगर आप एंटर करोगे तो कैंडल कितने आएंगे? 15 आएंगे। ओके, तो स्टार्ट कैंडल और एंड कैंडल दोनों इंक्लूड करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे -1 एंटर करना है। तो नेटवर्क डेज, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको क्या करेगा? दो कैंडल के बीच में जो आपने यहाँ पे पीरियड दिया है, कितने बार्स है वो दिखाएगा। तो उसमें आपको 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बार्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूला प्रॉपरली एंटर कीजिए। अभी आपने नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ बार्स निकाले, अभी फ्यूचर डेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो डेट टू है, इसमें अगर आप 21 ऐड करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ देखो, C4 प्लस D4, ये दो कॉलम अगर आप ऐड करते हो तो अगला डेट आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू कैलेंडर डेज। अभी नंबर ऑफ बार्स के अकॉर्डिंगली अगर आपको एडिशन करना है, तो डायरेक्ट 21 जुलाई प्लस 15 आप ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें सैटरडे संडे और हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ अगेन फॉर्मूला क्या लिखा है? वर्क डे। ओके, तो वर्क डे जो फॉर्मूला है सिमिलर है नेटवर्क डे की तरह है, सेम पैरामीटर्स है। आपको क्या करना है? यहाँ पे इक्वल टू साइन वर्क डे फॉर्मूला एंटर करना है, इनटू ब्रैकेट डेट टू एंटर करना है, कॉमा, नंबर ऑफ बार्स एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे 21 जुलाई आ गया, यहाँ पे 15 आ गए। थर्ड पैरामीटर क्या है? हॉलीडे लिस्ट। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है? जैसे ही कॉमा एंटर करोगे यहाँ आना है, और ये पूरा रेंज आपको सिलेक्ट करना है। तो रेंज जैसे ही सिलेक्ट करोगे, एंटर करो, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है? जो डेट है वो फिक्स करने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जो रेंज हमने दिया है B3 से लेके B46, तो यहाँ पे कॉलम और रो दोनों फिक्स करने हैं। ओके, तो ये फिर आप कॉपी करते हो तो ये परफेक्टली फॉर्मूला कॉपी होगा।
ओके। तो जब भी एक्सेल फाइल बनता है हमेशा आपको याद रखो पहले मैन्युअली जाके चेक करना है कि क्या फ्यूचर डेट्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं। जैसे 30 जून और 21 जुलाई है, ये अगर ये मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से अगर मैं फ्यूचर काउंटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेट कौन सा आ रहा है, 11th अगस्त। जहाँ एग्जैक्टली क्या बना है, बॉटम बना है और मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। आपको देखना है क्या फाइल भी 11 अगस्त दे रहा है, ये से दे रहा है, यानी आपका फॉर्मूलेज बराबर आ रहा है। तो यहाँ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ऑटोमेटेड एक्सेल फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। एक बार एक्सेल फाइल बन गया तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। आगे जब भी मार्केट टॉप या बॉटम बनाएगा, नए टॉप बॉटम के डेट्स यहाँ पे मेंशन करते जाओ, जिससे अगले इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ओके, सिर्फ दो दो डेट आपके सामने आएंगे, दोनों अगर सेम आ गए तो कोई बात नहीं, पर दो अगर अलग अलग डेट आते हैं यहाँ पे, तो जो पहला डेट आ रहा है टाइम साइकिल डेट, उस दिन आप टॉप या बॉटम एक्सपेक्ट करोगे। तो यहाँ मैंने डिटेल में एक इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल टेक्निक एक्सप्लेन किया है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी सिखाए टाइम साइकिल डे के आसपास प्रेडिक्शंस कैसे करने हैं।